हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल अपने प्रथम प्रवास पर उज्जैन स्थित ग्राम अंबोदिया के सेवाधाम आश्रम पहुंचे। राज्यपाल श्री पटेल ने सेवाधाम आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों, निःशक्त महिलाओं एवं बालिकाओं, अनाथ बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने सभी से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा की जानकारी ली। सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने बताया कि आश्रम में करीब 700 लोग रह रहे हैं, जिनकी देखभाल उनके द्वारा की जाती है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सेवाधाम आश्रम की व्यवस्था एवं आश्रम द्वारा निःशक्त महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की जा रही सेवा को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। इसके पूर्व राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के सेवाधाम आगमन पर उनका परंपरागत रूप से पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर भाई गोयल ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करते ही राज्यपाल श्री पटेल सेवाधाम आश्रम पधारे। उन्होंने सेवाधाम आश्रम के बच्चों के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा, बुजुर्गों को गले लगाकर यह संदेश दिया कि सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री पटेल गुजरात में हमेशा गरीब लोगों की सेवा करते रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा का महत्व पता है। कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल सहित सेवाधाम आश्रम के पदाधिकारीगण, स्वयंसेवक अधिकारीगण मौजूद रहे। उज्जैन से हमारे संवाददाता सुधीर पांडे की रिपोर्ट। पद स्थापना के बाद, शपथ लेने के बाद पहली बार उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए आए और अचानक मुझे मालूम पड़ा कि सेवाधाम आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी प्रदेश की जनता को सेवा का संदेश देने के लिए यहाँ आए कि आप जो दुखी लोग हैं, दीन लोग हैं, भूख से परेशान हैं, उन सब की सेवा का कार्य करें। कोरोना काल में सेवा की महत्ता को लोगों ने समझा। प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने सेवाधाम आकर जो संदेश प्रदेश में दिया, एक अनोखा, अनुकरणीय संदेश है। इसका जितनी भी अनुमोदना हो वो कम है। देश की तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी अचानक सेवाधाम आई थी। यहाँ की व्यवस्था को देखकर वो खूब प्रसन्न हुई, यहाँ के लोगों से मिलकर, और उन्होंने निवृत्त होने के पूर्व 15 लाख से अधिक की सामग्री सेवाधाम आश्रम को भेंट की। उस राशि को अर्पण, उस सामग्री को अर्पण करने के लिए राज्यपाल महोदय जी विशेष रूप से आनंदीबेन जी की प्रेरणा से यहाँ आए। यह हमारा परम सौभाग्य है। किस किस प्रकार के कार्यक्रम रहे यहाँ पे? यहाँ माननीय राज्यपाल जी का हमारे सदगुरु बेन द्वारा स्वागत किया गया। वे यहाँ के वृद्धों से, बच्चों से मिले, यहाँ के आश्रम का अवलोकन किया और बच्चों से, वृद्धों से बातचीत की, उनको स्पर्श किया, उनके साथ कुछ क्षण व्यतीत किए। यह हमारे लिए खूब सौभाग्य का विषय। महामहिम के वक्तव्य में एक मार्मिकता झलक रही थी, एक दर्द जैसा उनको महसूस हो रहा था। आप किस प्रकार से मानते हैं इसको? महामहिम जी ने सेवाधाम को देखकर जो अनुभव किया, वही भाव उनके व्यक्तित्व से परिलक्षित हुए और निश्चित रूप से वे यहाँ आकर खूब द्रवित भी हुए। उनका मन खूब द्रवित था और मैं सोचता हूँ कि भविष्य में हमारे प्रदेश में सेवा के क्षेत्र में माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से काफ़ी बड़े काम होंगे विभिन्न स्तरों पर। ऐसा इसका इतिहास है। गहरे गुड्डे, भाइयाँ, ये सब अभी हमने ये नींद का भी गुजरात के हैं, तो ये उन्होंने ऊपर बनाया और जोगानी परिवार का भी यहाँ खूब सहयोग किया। गुजरात का खूब उपकार है, अनंत उपकार है। लो बेटा, कार्यक्रम में आ जाओ।
एक मिनट किधर गया है ये रिक्शा? ये ना मम्मी जी का बाल्टी की है ठीक हो राज्यपाल महोदय हैं, सबसे बड़े जो मध्य प्रदेश के बड़े होते हैं। राज्यपाल जी आप गुजरात से यहाँ मध्य प्रदेश का आए और आते ही पहले ही दिन सेवाधाम की सेवा से आपने अपने प्रदेश का कार्यकाल प्रारंभ किया है। ये बहुत गौरव और गर्व की बात है। आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभाव ग्रहण करने के बाद ऐसे सेवा संस्थाओं में जाकर आप लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी भगवान के रूप में ऐसा हमारे लक्ष्य पर हम लोग बोलो साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कलेक्टर साहब को बोलेंगे, जिन्हें भेजा नहीं कलेक्टर साहब ने उनको जो 32 साल से सुधीर भाई सेवा कर रहे हैं और ये सेवा धाम बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे को जानकारी मिली तभी मेरे मन में पहले आया कि पहले महाकाल जी का दर्शन करें और बाद में इस सेवाधाम आश्रम में भी जाए। इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ये कार्यक्रम में पधारे हुए मुरब्बी, मैं तो संत बोलूँगा, माननीय सुधीर भाई, कलेक्टर श्री, एसपी श्री राधेश्याम भाई, भरत भाई और कई महानुभाव, आप उपस्थित भाई और बहनों, आश्रम को देखकर इतना मन गदगद हो गया। कैसे कैसे लोगों की सुधीर भाई सेवा कर रहे हैं। बच्चे को देखो तो बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुनता नहीं, विकलांग है। बड़ी बड़ी बच्ची को भी देखो तो ऐसा लगता है मैं कहाँ न कहाँ कुदरत ने भी इन बच्चों के साथ मालूम नहीं क्या हुआ होगा
कि ऐसा बच्चे को भुगतना पड़ता है। अपने देख नहीं सकते। इतना अच्छा गीत सुनाया। कुदरत की ये भी देन है, उसका मन बना रहा। 700 लोग यहाँ सतीश भाई को पाल रहे हैं, ऐसा बोले पाल रहे। आज घर का कोई विकलांग हो तो माँ बाप भी थोड़ा बहुत करते हैं, मगर तंग आ जाता है। क्या रोज की ये झंझट, अपने हुए भी पराये लगते हैं। मगर सुधीर भाई देखो, एक साल में 32 साल से कर रहे हैं। सारी जवानी उसमें खपा दी सुधीर भाई ने। ये कितना बड़ा काम है। ये कोई संत काम करता है उसी तरह ये काम है। संत कोई काम करता है, अपनी सारी जवानी ये सेवा में लगा देना कितनी बड़ी बात है। आज तो मानवी को मैं बहुत पढ़ूं, बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, बहुत बड़ा उद्योगपति बनूं और खूब पैसा कमाओ, मेरे बड़े बड़े मकान हो, गाड़ी हो। आदमी को ऐसा लगता है मेरे को बड़ा दिखना है, मैं बड़ा आदमी हो जाऊं, इसलिए सब काम करता है। सुधीर भाई के लिए करते हैं। देखो हर एक की मुश्किलें अलग अलग है। छोटा बच्चा होगा तो बालक होगा, तो शिशु होगा, तो युवान होगा, तो बुढ़ा होगा, तो बहनों जी की अनेक परेशानी है। और सबको लेकर ये सेवा धाम में जो सेवा हो रही है, भगवान को प्रार्थना है कि सभी को कैसे ठीक रखे, ठीक हो जाए। ऐसे आप सभी की ओर से भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को ज़्यादा तो बोलना नहीं है, मगर ऐसा देखकर दिल में एकदम दुख होता है। और दुख और एकदम अंदर से दुख होता है कि क्या है। ठीक है, भगवान ने जो दिया हो उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। भगवान की इच्छा होगी तभी वो अच्छा होगा, मगर अपनी दुआ तो काम लगती है। कई बार ऐसा बोलते हैं सब, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, बच गए, तो बोलते हैं बड़े लोग किसी को पानी पिलाया होगा इसलिए वो बच गया। उसी तरह काम है। मैं फिर से सभी 700 लोग यहाँ जो है उसको भगवान से प्रार्थना करते हो जल्दी अच्छा कर दीजिए। और जयंती भाई को और सुधीर भाई को स्वास्थ्य अच्छा रहे, लंबा जीवन जीवे। नहीं ऐसा नहीं कि ऐसा ही काम करते रहो, ऐसा ही काम करते रहो। मगर जो 700 लोग अभी जो यहाँ उसका लालन पालन हो रहा है, उसकी दुआई सुधीर भाई को लगेगी और सुधीर भाई का जीवन अच्छा रहेगा। मैं आज तो एकदम आ गया हूँ। आज तो मैंने जो हमारे माजी राज्यपाल बहन श्री आनंदीबेन ने यहाँ कई सामान जो दिए हैं उसका आज वितरण मैंने जयंती भाई को कर दिया। मगर मैं वापस आऊँगा और जरूर आऊँगा। बाद में जो होगा उसी तरह मैं आगे चलूँगा। आभार। भारत माता की जय। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी माननीय श्री मंगू भाई छगन भाई जी पटेल मध्य प्रदेश में शपथ लेने के बाद पहली बार उज्जैन पधारे
भगवान महाकाल की नगरी में महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके सेवा धाम की सेवा तीर्थ भूमि में आए, ये संदेश देने के लिए कि यहां से सेवा का आगाज आपने किया। हमारे बच्चों को, हमारी वृद्धाओं को, हमारे दिव्यांगों को गले लगाया। गदगदित हो गया कि जो राज्यपाल बिना से यहाँ आए निश्चित सेवा की प्रतिक्रिया है, जैसा हमारे वर्तमान राज्यपाल जी को मिले हैं। मतलब गाड़ी के पास नहीं अंदर चलो, अंदर ध्यान रखते हुए पूछना भी जरूरी ये बच्ची जो है ये 5 साल पहले एम्बर हॉस्पिटल से लाया। दादी से ये बरसों से और 20 साल से हुई है ये भैया के पास। सेवाधाम आश्रम में आपका स्वागत है। 5 महीने पहले मैं मजदूरी करते हुए मचान में मुझे गिरा और पूरा डैमेज हो गया। सेवाधाम की कृपा से ये स्ट्रेचर पे आए थे, स्ट्रेचर पे। सेवाधाम की कृपा से अभी ये नीलिमा बंगाल की। नीलिमा एक दो लाइन सुना। फोटो इससे जरूरी नहीं, बच्चों बेटा आप लोग ये रहो 5 पीछे बस खूब गाने गाते सड़ गया जंगल में बेड़ियों से डाल दिए गए। किसे आशीष जी आओ भाई। पानी आइए भाई साहब, थोड़ा पीछे आ जा। यहाँ पर 500 लोगों को टीकाकरण करवाया एक साल। बहुत काम किया, स्वच्छता का अवार्ड। अच्छा लाओ
आया है सुमन कुंज से लाकर सौरभ भगत पंत सजाया है। ओहो स्नेह भाव के मन वीणा पर, स्नेह भाव के मन वीणा पर अतिथि का गुण गाया है। सुमन कुंज से लाकर सौरभ भगत पंत सजाया है। शत शत बादल उमड़ाए पवन लिए, कोई गाय को पिया इसने गीत सुनाया है। सुमन कुंज से लाकर सौरभ भगत पंत सजा